नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका घोटालों को लेके हमेशा सुर्खियों में रहती है। अजीब अजीब घोटाले आपको इस मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका में देखने को मिलेंगे। कभी नेताओं की तरफ से घोटाले, कभी अधिकारियों की तरफ से घोटाले, और घोटाले भी ऐसे जो चीज़ पेपर पे होती है और ज़मीन पे नहीं होती है। आपने एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म, देखा ही होगा। उस फिल्म में जो था, एक गरीब किसान जो है कुएं के लिए अप्लाई करता है और सरकारी अधिकारी और नेता मिलके वो कुएं को गायब कर देते हैं और सिर्फ पेपर पे ही रहता है कि भाई कुआं जो है इनको दे दिया गया है। इसी तरह का अजीबो गरीब एक जो है मीरा भाईंदर शहर का एक किस्सा है और वो एकदम सच्चा। उसको उजागर करने के लिए आज मीरा भाईंदर शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष तिवारी जी आज हमारे साथ में हैं। गए हफ्ते जो है इसी तरह का एक शौचालय को लेकर एक घोटाला है, वो उसका उजागर किया था और उसका स्लोगन भी उन्होंने दिया था, खाम्बित शौचालय की सीट खा गया। यानी कि यहाँ के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित के ऊपर जो है उन्होंने घोटाले के आरोप लगाए थे। इस बार भी एक नया इसी प्रकार का जो घोटाला है वो लेके हमारे साथ में आज संतोष तिवारी जी आए। संतोष तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या नया मामला आप उजागर करने जा रहे हैं, किस तरह का ये मामला है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने निडर होकर प्रमुखता से मेरे इस घोटाले प्रकरण को उजागर करने के लिए जद्दोजहद किए सामने आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये घोटाला प्रकरण काफ़ी चर्चित है। ये निर्मल एमएमआर घोटाला है। निर्मल एमएमआर के तहत एक वर्क ऑर्डर इन्होंने दिया था सन 2016 में। उसका नंबर था सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय 629/2015-16 9/2/2016 को निर्मल एमएमआर जो शौचालय है उसके तहत प्रेशर पंप बिठाने के लिए घोटाला दिया था। और ये 9/2/2016 से लेके 8/6/2016 इस 4 महीनों के अंदर 120 जगहों पे यानी 70 जगहों में प्रेशर पंप लगाना था। लेकिन कहीं पे भी ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई भी ठेकेदार कम समय के अंदर ठेका पूरा कर देता है। लेकिन यहाँ पे आश्चर्य की बात है कि 4 महीने का ठेका 1 महीना में ही इन्होंने कर दिया। तो मुझे शंका हुआ और शंका होने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी दिनों से जांच पड़ताल किया। पड़ताल करने के बाद मैंने लोकायुक्त में कंप्लेंट किया। लोकायुक्त में भी कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने बोला कि हमने 10 पंप एक्स्ट्रा लगाए हैं। फिर वो पंप चोरी हो गए हैं, सुचारू रूप से चालू थे लेकिन चोरी हो गए हैं। लोकायुक्त के आदेश से भाईंदर पुलिस स्टेशन, नौगर पुलिस स्टेशन और रतन सागरी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कराया गया। पुलिस ने अपना 20 समरी फाइल किया। 20 समरी की रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें इस प्रकार का कोई घटना घटी ही नहीं है। ये सब झूठा आरोप। इसका मतलब, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो पंप है ही नहीं उसका चोरी का कंप्लेंट लिखवा दिया। चोरी का कंप्लेंट जानकार ने लिखा। हालांकि जानकार तो एक ये है दीपक खाम्बित के इशारे पे, क्योंकि उन्होंने लिखा कि मैं दीपक खाम्बित याच्या अभेदता खाली काम करतो। मतलब दीपक खाम्बित के इशारे से ही सब गणित रचना रची गई थी और जिसका रिपोर्ट आप लोग के सामने है। मैं चाहूंगा वो रिपोर्ट एक बार आप कैमरे के सामने दिखा देंगे तो जरा अच्छा होगा कि आपने अभी कुछ देर पहले जो है आपने वो निकाला था। पुलिस का भी समरी देखिए, मैंने ये डाला था। ये एफआईआर नंबर है, पुलिस एफआईआर का कॉपी है, ये पुलिस एफआईआर की कॉपी है। हाँ, जिसमें 20 समरी उन्होंने फाइल किया है पुलिस ने। हाँ। प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी सो न्यायालय थाना, ये देखिए ये है। ये आप पढ़िए आराम से। प्रेशर पंप लगाया ही नहीं है। अब इसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि इसी एफआईआर में भाईंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ये दिखाया गया था कि हमारा गणेश देवल नगर और गणेश आनंद नगर में प्रेशर पंप चोरी हो गया। पुलिस ने जांच में वहां तो एक भी प्रेशर पंप पाया नहीं है। लेकिन और अध्ययन करने पे, दस्तावेजों को गहन जांच करने पे मुझे मालूम पड़ा कि गणेश देवल नगर में 10 प्रेशर पंप लगाए गए थे और अन्ना नगर में 2 प्रेशर पंप लगाए हैं। तो टोटल हो गया 12 में से इनके एक चोरी हो तो बाकी तो 10 रहने चाहिए मौके पे। आज आपके सामने में मौके पे जाके हमने निरीक्षण किया, वहाँ पे एक भी पंप नहीं है। पहले तो 10 चोरी लगाए नहीं थे जो चोरी हो गए, और ये तो लगाया ही नहीं है, पंप मौके पे है ही नहीं, तो चोरी उठने का सवाल नहीं है। इस बात को खुलासा करने के लिए आपके सामने मैं समक्ष पेपर लेके आया हूँ। अच्छा, तो इसमें अभी जो पूरी पुलिस जांच भी हो चुकी है, पुलिस ने पड़ताल भी किया है। उन्होंने जो है अपने पड़ताल के अंदर जो है पंचनामे के अंदर उन्होंने क्या दिखाया है आपको?
पंचनामे में तीनों पुलिस स्टेशन ने बसम्री दिखाया, मतलब ऐसा घटना घटी नहीं है। अपने किए हुए काले कारनामों को छुपाने के लिए पुलिस का सहयोग लिया गया है, यानी पुलिस को भी गुमराह किया पुलिस गया। को भी गुमराह किया गया है। और इसमें एक चीज और बोलूंगा मैं, एक बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कीच से कीच। उसी तरीके से दीपक अमृत का चरित्र रहा है। गंदगी में मालूम है लोग जाएंगे नहीं जांच पड़ताल करने, उसके नाम पे करोड़ों रुपया निर्मल एमएमआर शौचालय घोटाला किया, निर्मल एमएमआर पंप घोटाला किया। अभी सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो टेंडर दिया गया था 629/2015-16 शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसमें पंप सामान का ये किया, लेकिन वहाँ पे फाउंडेशन बनाने के लिए वो ठेका किसको दिया था? जब पंप लगाया ही नहीं है तो मेंटेनेंस दीपक शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स ने मेंटेनेंस क्या किया? मेंटेनेंस का ठेका भी उसने शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था कि पंप का तुम देखभाल और ठेका देगा, तुम नहीं करना। तो इस लाखों चारों तरफ से इसका जो है घी का जो है हाथ जो है 10 उंगली घी में है और कढ़ाई जो है के अंदर सर है इसका, और इसी के ऊपर पर मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये पूरी तरह से जो है पुलिस को भी इस मामले में कहीं ना कहीं गुमराह किया है, तो पुलिस भी इसकी जांच किया है। तो जैसा संतोष तिवारी के कहने के मुताबिक कि वो पुलिस ने बताया कि वहाँ पे पंप था ही नहीं, बराबर है, लगाया ही नहीं, पंप लगा ही नहीं गया था। तो अब मामला ये कहाँ तक जाता है? पुलिस को गुमराह करने के ऊपर से क्या इन पर कोई एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इन्होंने दे दिया, दीपक अमृत ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया। 9/3 को कॉन्ट्रैक्टर एक बिल पेश करता है कि साहब मेरा काम पूरा हो गया, मेरे को बिल पेमेंट कर दो, और 9 तारीख को दीपक अमृत उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे देता है, उस दिन उसका पेमेंट पास भी हो जाता है। ये पूरा मिला जुला सिंडिकेट काम कर रहा है लोगों के हक का खाने के लिए, लोगों का हक का पैसा खाने के लिए। आज भी आपने जाके देखा कि शौचालय कितने गंदे और बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं, इनको उनसे लेना नहीं है। किस गंदगी से कितना पैसा मिले दीपक अमृत को यही है। 10,000 करोड़ के ऊपर का इन्होंने नगर पालिका में जब से आया है, आज खुद लिखित में दिया है कि मैंने 2006 से कंटिन्यू, मैंने 94 से कंटिन्यू नगर पालिका में लूटने का काम किया है। हर टेंडर में, हर घोटाले में इसने अपना साम दाम दंड भेद लगा के करोड़ों रुपया लोगों का हक का खाया है। इसके लिए मेरी लड़ाई चालू है। अभी ये जो प्रेशर पंप है इसकी क्या कीमत होगी, एक अंदाजन, आपके अंदाजन, और ये कितने के हिसाब से ये लाया होगा और कितना घोटाला होगा, इसका कुछ? अभी तो आपको मैं बताऊंगा तो आपको देख के हंसी होगी। पुलिस ने भी अपने जांच रिपोर्ट में भी डाला है कि जो प्रेशर पंप का बिल इसने बनाया है, जो प्रेशर पंप 9/2/2016 से लेके 9/3/2016 तक लगाया है, उसका बिल है, अप्रैल महीने का बिल है। 31 मार्च का बिल है। तो पहले सामान खरीदेगा, लगाएगा, कि पहले बिल बना लेगा फिर बाद में सामान खरीदेगा? सब आफ्टर थॉट धीरे धीरे किया है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे 70 के 70 शौचालय में घोटाला है, और इसका मैं एक से एक खुलासा करते रहूंगा। और ये जो फाइल है, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अभियंता के टेबल से होकर गुजरती है, ये फाइल आयुक्त हो गए, उपायुक्त हो गए, या फिर और भी बड़े बड़े कर्मचारी हो गए, उन सबके टेबल से होकर गुजरती है, तो भी उनकी नजर जो है इस तरह के भ्रष्टाचार पे आखिरकार क्यों नहीं गिरती है? अभी और इसको बता दें, आपने आयुक्त का बात किया है, देखिए एक वर्क ऑर्डर जो दिया गया था 629/2015-16 9/2/2016 को, ये दीपक अमृत ने वर्क ऑर्डर पास किया है। इसमें आयुक्त करिता मीरा भाईंदर नगर पालिका दीपक अमृत ने खुद साइन किया है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, मतलब आयुक्त की जो साइन है वो दीपक अमृत ने किया है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा एक्शन, क्योंकि दीपक अमृत यहाँ से जो भी शासन का पैसा आता है, नेताओं के हाथ की कुटपटली है, जो पैसा आता है उसको टेंडर प्रक्रिया में बाजार मूल्य से 4 गुना करके उसका कमीशन निकाल के बैकडोर से नेताओं के यहाँ पहुंचाने का काम करता है। इसलिए नेताओं का चहेता बना हुआ है और इसीलिए 26 सालों से यहाँ पे टिका पड़ा है। अच्छा, ठीक है। तो ये संतोष तिवारी जी के आरोप और घोटाला, ये दोनों भी उन्होंने साथ में दिखाया है कि किस तरह का घोटाला मीरा भाईंदर शहर में होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, कई बार जो है इस तरह के घोटाले सामने आए, लेकिन ये जो अभी आज का जो घोटाला था वो अजीबोगरीब था, क्योंकि वो सिर्फ पेपर वर्क में ही बनाया हुआ है, और जो चीज़ प्रेशर पंप जो वहाँ पे शौचालय में होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं गायब है। और प्रेशर पंप तो दूर की बात है, सादा पंप भी वहाँ पे मैंने खुद जाके वहाँ पे देखा, तो एक मोटर लगा हुआ है और एक बंदा जो है वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो आपको मैं देखने को मिलेगा इसके अंदर, इस तरह से जो है प्रेशर पंप जो है वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। ये बात तो सिद्ध हो गया है। अगर होगा तो दीपक अमृत जो है इसका खुलासा करे, और जो भी अगर इसमें घोटाला है या नहीं है, जो भी है, इसकी कोई जवाबदारी तो हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर
FIR दाखिल कर। इस आरोप को अगर उन्हें सिद्ध करना है तो दीपक हम्बित को सामने आकर मीडिया के सामने इस चीज को रखना चाहिए, बताना चाहिए और इसका खुलासा जरूर करना चाहिए। अभी आगे भी इस तरह के घोटाले और जो भी मीरा भाईंदर शहर में जो घोटाले हो रहे हैं उनका भी कच्चा चिट्ठा जो है हम आगे खोलते रहेंगे। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज के लिए।